Hello friends, myself Jignesh Chadbar and I welcome you all to the lecture series of Basic Engineering Drawing. Today we will discuss about the parabola by rectangle method. So friends, first of all the question arises, what is parabola? तो friends, हम सब ने बचपन में क्रिकेट खेला हुआ है, ग्राउंड पे हमने कैच खेला हुआ है। मैं यहाँ से गेंद को फेंक कर रहा हूँ, यहां से गेंद को मैं थ्रो कर रहा हूं, सामने मेरा फ्रेंड उस गेंद को कैच कर रहा है। तो जो गेंद की जो ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, वो ट्रेजेक्टरी का जो शेप बनेगा उस शेप को हम बोलेंगे पैराबोला। तो फ्रेंड्स, आज हम पैराबोला बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प लेके ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, अ बॉल थ्रोन इन एयर अटेन्स 120 mm हाइट covers horizontal distance of 180 mm on a ground. Draw the path of the ball or you can say projectile. यहाँ पे हमको दो डायमेंशन दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है 120 mm हाइट एंड 180 mm हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसकी हाइट है 120 mm और जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 180 mm। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। फ्रेंड्स, अभी हमको दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 180 mm जो डिस्टेंस है उसका हाफ कितना होगा, 90 mm होगा। तो 90 mm पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, और इसके टॉप पे हम वी लिखेंगे जिसका नाम है वर्टेक्स। उसको हम बेसिक इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की भाषा में उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स वी। फ्रेंड्स, अभी हमारे रेक्टेंगल के दो पोर्शन बन गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट है 120, उस तरफ में वर्टिकल हाइट 120 के 6 इक्वल पार्ट्स हमको करने हैं। तो यानी कि 20 mm के 6 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो हम जो वर्टिकल डिस्टेंस है 120 mm उसके हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 2 किया यानी कि 90 हुआ। तो ये हमारा 90 वाला पोर्शन है, ठीक है। 90 mm के भी हमको 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, यानी कि 15 mm के हमको 6 पार्ट्स करने हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको क्या करना है, दोनों जगह पे सेम इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ये मेथड में ये दोनों पार्ट्स जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों में इक्वल पार्ट्स सेम करने हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करके 1 2 3 अप टू 6 देने हैं। उसी तरह से यहाँ पे नीचे 1 2 3 अप टू 6 देने हैं। यहाँ पे दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ आना है और यहाँ से नंबरिंग देने में नीचे से ऊपर की तरफ 1 to 6 नंबर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे वर्टेक्स वी है और उस तरफ वर्टिकल डिस्टेंस में एक नंबर है। तो हमको वर्टेक्स वी को एक नंबर से ज्वाइन करना है। उसी तरह से 2 से वी को ज्वाइन करना है, फिर 3 से वी को ज्वाइन करना है, फिर 4 से वी को ज्वाइन करना है, फिर 5 से वी को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमारे एक साइड में एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। उसी तरह से हमको इस तरफ यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 1 2 अप टू 6। उसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 90 mm, उसको 1 to 6 15 mm के पार्ट्स में डिवाइड करना है। सेम थिंग करनी है दोस्तों, यहाँ पे भी हमको 1 से v को ज्वाइन करना है, फिर v से 2 को, v से 3 को, v से 4 को ज्वाइन करना है, v से 5 को ज्वाइन करना है। तो हमको यहाँ पे भी एक पैटर्न मिल जाएगा। अभी फ्रेंड्स, हमको पैराबोला किस तरह से मिलेगा, तो पैराबोला के लिए हमको क्या करना है, तो 1 से 1 वाली लाइन तक हमको लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 2 से 2 वाली लाइन तक ड्रॉ करनी है, 3 से 3 तक, फिर 4 से 4 तक, 5 से 5 वाली लाइन तक हमको ड्रॉ करनी है। उसी तरह से इस तरह 1 से 1 वाली लाइन तक, उसी तरह 5 से 5 वाली लाइन तक हमको ड्रॉ करनी है। ये स्टेप करने से हमको इंटरसेक्शन मिलेगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमको पॉइंट मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 2 पे हमको पॉइंट मिल रहा है, 3 पे पॉइंट मिल रहा है, फिर 4 पे पॉइंट मिल रहा है और 5 पे मिल रहा है। तो सभी जगह पे हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से उस साइड पे भी हमको पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमको टोटल 12 पॉइंट्स मिलेंगे। अभी फ्रेंड्स, पैराबोला कैसे ड्रॉ करना है, तो ये सभी पॉइंट को हम फ्रेंच कर्व का यूज करके कनेक्ट करेंगे तो हमको एक स्मूथ कर्व मिलेगा। इसी स्मूथ कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम
बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करके हम पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके इस टॉपिक के रिगार्डिंग 5 to 6 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उस एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करें, फॉर्म को सबमिट करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपने इस टॉपिक में कितना समझा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।